नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। दोस्तों, मैं मनीष गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपका परिचय करवाने जा रहा हूं एक और नई आयुर्वेदीय औषधीय प्लांट के साथ। दोस्तों, आज का जो आयुर्वेद औषधीय प्लांट है उसे कहते हैं चांगेरी। दोस्तों, यह चांगेरी, इसे तिनपतिया और खट्टी मीठी घास के नाम से भी जाना जाता है। यह आप देख रहे हैं, यह खेती की भूमि है और यह जहां पानी बहता है नहर नदी क्षेत्रों में, खेतों में, सर्वत्र पूरे भारत में उत्पन्न होती है। इसे आप एक बार इसकी पहचान कर लें। ये देखें, ये तिनपतिया, ये चांगेरी है। ये चांगेरी बूटी है, चांगेरी घास के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों, यह बहुत से रोगों में रामबाण कार्य करती है। जैसे महिला रोगों में यह बहुत ज़्यादा रामबाण कार्य करती है। जैसे महिलाओं का प्रोलैप्स ऑफ वेगिना, योनि भ्रंश होना, जिन बच्चों को कांच निकलती है और बहुत से बड़े लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को भी कांच निकलती है, उसे गुदभ्रंश कहते हैं। तो गुदभ्रंश में, प्रोलैप्स वेगिना में, महिलाओं के योनि भ्रंश में और रक्त प्रदर जैसे रोगों के लिए दोस्तों यह तिनपतिया घास चांगेरी बूटी बहुत ज़्यादा गुणकारी है, लाभकारी है। तो दोस्तों, जिन माता बहनों को बहुत ज़्यादा रक्त प्रदर होता है, जो रक्त प्रदर से पीड़ित रहती हैं और एनीमिक हो गई हैं, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा रामबाण है। करना क्या है दोस्तों, ये चांगेरी बूटी इस तरह से 10 ग्राम के लगभग लेनी है यह चांगेरी, और उसे सिलवट्टे पे डाल के पीस लेना है। दोस्तों देखो, यह चांगेरी है, तो ऐसी 10 ग्राम चांगेरी को सिलवट्टे पर डालकर पीसें और उसमें थोड़ी सी मिलाएं फिटकरी। तो दोस्तों, थोड़ी सी फिटकरी, 10 ग्राम यह चांगेरी, और पीसकर उसका रस निकाल के और उसे नित्य अगर खाली पेट प्रातः सायं पिएं। जो खाली पेट नहीं पी सकती माता बहनें, वो कुछ हल्का भोजन कर, दलिया खिचड़ी खा के उसके बाद इसे पी सकती हैं। तो उससे अनावश्यक रूप से बहते रक्त में लगेगी रोक और यह रक्त प्रदर को रोकेगा। रक्त प्रदर के लिए यह बहुत ही रामबाण प्रयोग है। तो इसी तरह जिन महिलाओं की योनि भ्रंश हो गई है और बाहर की तरफ आती है, उसके लिए भी यह बहुत ही कारगर है। दोस्तों, इसी तरह से यह 10-15 ग्राम आपको चांगेरी ले लेनी है और इसे पीसकर इसमें सुभ्रा मिलाकर उसका रस निकालें, और रस निकालकर रुई की फुरेरी से उस रस को योनि के अंदर उसका एक तरह से प्रक्षालन करें, यानी उसके रस से योनि को धोएं और अंदर की तरफ हाथ से धीरे धीरे धकेलें। और माता बहनें उस अवस्था में मूलबंद लगाकर प्राणायाम करें। तो नित्य यह क्रिया करने से जो योनि भ्रंश की प्रारंभिक अवस्था में यह बहुत ज़्यादा असरकारक है और कुछ दिन प्रयोग करने से भ्रंशित योनि सही हो जाती है। उसी तरीके से जिन बच्चों को कांच निकलती है, तो कांच निकलने का प्रमुख कारण है कब्ज। जिन बच्चों को कब्ज रहती है, जिन्हें अतिसार, बहुत ज़्यादा दस्त लगने की समस्या होती है, उनको अक्सर कर देखा जाता है कि उनके का गुदा, जो एनस भाग है, वो बाहर की तरफ निकलता है और लाल लाल दिखाई देता है। कभी कभी रक्त मिश्रित मल भी आता है। तो ऐसी अवस्था में दोस्तों यह तिनपतिया बूटी यानी चांगेरी लेकर 10-20 ग्राम यह चांगेरी लेकर इसका रस निकाल और फिटकरी मिलाकर उससे बच्चे की गुदा का प्रक्षालन करना है।
प्रक्षालन करने के बाद उसे अंदर धकेलकर लंगोट बांध दें। तो इस तरह से नृत्य करने से जो गुदभ्रंश की प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें भी यह चांगेरी बहुत ही अच्छा लाभ करती है। हमारे आयुर्वेदीय शास्त्रीय ग्रंथों में चांगेरी का बहुत अच्छा वर्णन है। यह चांगेरी कषाय रसपूर्ण और संकोचक गुण वाली होती है, क्योंकि यह संकोच करती है, इसलिए धीरे धीरे भ्रंशित गुदा या योनि अपने स्थान पर आ जाती है। तो इसी तरह दोस्तों जो मुख की दुर्गंध से पीड़ित है, जिन्हें पायोरिया हो गया है, जिनके मसूड़ों से पस निकलता है, रक्त मिश्रित बदबू आती है, तो वो भी इसके को पीसकर और इसमें मिलाएं शुभ्रा यानी फिटकरी की भस्म, और उससे गरारे करें, उसको मुख में धारण कर इसके रस को मसूड़ों पर मलें, तो उससे नहीं आएगी पस और मुख की दुर्गंध, हिलते हुए दांत अपने स्थान पर आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई मंजन करने का कोई चूर्ण वगैरह है आयुर्वेदिक, तो उसमें इस चांगेरी के चूर्ण को और मिलाएं, जिससे यह बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हो जाएगी आपके मुख रोगों के लिए। और साथ ही साथ यह चांगेरी तिनपतिया बूटी यह काम करती है आपके अर्श यानी बवासीर से पीड़ित लोगों के लिए भी यह सुंदर कार्य करती है। अर्श बवासीर से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो इस चांगेरी को घी में भून लें, और घी में भूनने के बाद इसे दही के साथ खाएं। तो नित्य इस तरह से खाने से जो बवासीर के मस्से हैं वो सूख कर ख़त्म हो जाते हैं और उनसे रक्त आना बंद हो जाता है। ये दोनों ही तरह की बवासीर में काम करता है, खूनी बवासीर और बादी बवासीर में। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें लाइक करें, कमेंट कर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, और इस चांगेरी बूटी को अपने घर में स्थान दें, घर के गमलों में लगाएं और इन्हें सहेजने का कार्य करें। यह प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अनमोल धरोहर है, ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ। तो दोस्तों इनका प्रयोग कर लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें, यही प्रभु से मंगल कामना करता हूं। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। एक बार और इसे आप देख सकते हैं दोस्तों, यह तिनपतिया बूटी, चांगेरी, खट्टी मीठी घास, इन नामों से जानी जाती है। आपके क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है ये आप हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।